हिंदी लोक भारती, नवी कक्षा, इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी गांधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 4 किताबें। इसके कवि हैं गुलजार। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। अब परिचय देखिए। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियां देखिए। चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांदौर में, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशें कविता कहानी का कोलाज। अब हम पद्य संबंधी देखेंगे। नई कविता है आधुनिक कविता। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब हम पहले कविता का वाचन करेंगे और उसके बाद में हम भावार्थ समझेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। इस कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्यों के पुराने और गहरे संबंधों और उनके साथ बिताए हुए पुराने क्षणों को याद किया है। आजकल कंप्यूटर की वजह से लोगों में पुस्तकों के प्रति अरुचि हो गई है। इससे पुस्तकों और मनुष्यों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। इसलिए इस कविता में कवि ने पुस्तकों के दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थीं अब अक्सर। अब देखिए, हसरत का मतलब होता है चाह, मुलाकात मतलब मिलना, सोबत मतलब सानिध्य। कवि कहते हैं कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। इस युग में कंप्यूटर से ही पढ़ाई की जा रही है, इसलिए पुस्तकों का महत्व पहले जैसा नहीं रहा है। कवि अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आजकल तो किताबें सिर्फ अलमारी में रखने की चीज़ें हो गई है, अर्थात अब उन्हें कोई अलमारी से बाहर भी नहीं निकालता है। बंद अलमारी की तरफ देखने से ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर देख रही हैं और वे इच्छा करती हैं कि कोई उन्हें बाहर निकाल कर पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता है। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में गुजरा करती थी, अर्थात पढ़ते पढ़ते इतने लीन हो जाते थे कि शाम किताबों के सानिध्य में ही कट जाया करती थी। पर अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। बेचैन का मतलब परेशान,
कदरें मतलब मूल्य। कवि कहते हैं कि पहले उनकी शामें किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। जिस तरह से कोई हमसे बिछड़ जाता है तो हम उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किताबों का भी वियोग हो जाने से किताबें बेचैन रहने लगी हैं। अब तो हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में भी चलने लगी हैं, अर्थात वे अब कवि के सपने में भी दिखाई देने लगी हैं। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें ही हमें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थीं, अर्थात इन किताबों से ही हमें आपसी रिश्तों की जानकारियाँ मिलती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। सफ़ा मतलब पन्ना, लफ्ज़ों मतलब शब्द, मानी मतलब अर्थ, अल्फाज मतलब शब्द। कवि कहते हैं कि वे सारे रिश्ते संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती है। इन पन्नों के शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं, और जिस प्रकार किसी ठूंठ में कोई नए पत्ते नहीं उग सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ उगने वाला नहीं है। जुबां पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जायका मतलब स्वाद, सफ़ा मतलब पन्ना, और जाति राब्ता मतलब व्यक्तिगत संपर्क। अब यहाँ पर कवि किताबों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों की तुलना करते हुए कहते हैं, जिस समय में किताबें पढ़ी जाती थी उस समय में किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, परंतु अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है और कंप्यूटर के पर्दे पर हम जो चाहें एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोल सकते हैं। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क, जो एक अपनत्व का संबंध बन जाता था, वह अब टूट गया है। कभी सीने पे रखे लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। रिहल का मतलब होता है धर्म ग्रंथ रखने का लकड़ी का स्टैंड। जबी मतलब माथा, इल्म मतलब ज्ञान, आइंदा मतलब भविष्य। कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे कभी उनको छाती पर रखकर लेट जाते थे और कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बना करके और उस पर पुस्तक रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे और उसे माथे पर चढ़ाते थे, अर्थात उसकी इज्जत किया करते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। रुक्के मतलब पत्र। कवि कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब इन किताबों के अस्तित्व की आशंका जताते हुए कहते हैं कि अब शायद उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिनको लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों की याद दिलाते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के रिश्ते बन जाते थे। कवि कहते हैं कि जब हम किताबों का उपयोग ही नहीं करेंगे तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे शब्द संसार। हसरत मतलब कामना, उम्मीद, इच्छा, सोबत, संगत, कदरें, मूल्य, मायने, जायका, लज्जत, स्वाद, सफ़ा, पन्ना, अल्फाज, शब्द, राब्ता, संपर्क, जबी, माथा,
इल्म, ज्ञान, रुक्के, चिट्ठी, संदेश पत्र, रिहल, ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।